हाय गाइस, दिस इज कविवरम फ्रॉम बीके एजुकेशन। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट नंबर 3 में मैं आपको काउंट है काउंट ब्लैंक एंड काउंट इफ फार्मूला के बारे में बताऊंगा कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। हाउ टू यूज़ काउंट है काउंट ब्लैंक एंड काउंट इफ फार्मूला। तो इनको कंडीशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट की हुई है। अब इन वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पर काउंट करना है। काउंट जो फार्मूला है दरअसल सिर्फ और सिर्फ नंबरिकल वैल्यूज़ को काउंट करता है। नंबरिकल वैल्यूज़ के अलावा किसी भी चीज़ को काउंट नहीं करता। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू देंगे, इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो टोटल हमें जो सेल बता रहा है कि 12 ऐसे सेल है जिसके अंदर सिर्फ नंबरिकल वैल्यूज़ इनपुट है। अब अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे सपोज करो हमारे पास जो वैल्यू इनको हमने डिलीट करा तो हमें बाकी सेल कितने बता रहा है। 7 ऐसे सेल हैं जिनके अंदर जो नंबरिकल वैल्यूज इनपुट है। अगर हम कोई अल्फ़ाबेट जो की यूज़ करते हैं तो उसको भी काउंट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर हम कोई सिंबल दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, हम डॉट दे रहे हैं तो उसको काउंट नहीं करेगा। पर जैसे यहाँ पर हम कोई भी इनपुट जो नंबरिकल वैल्यूज इनपुट करेंगे तो हमें उसका काउंट करके बता रहा है। अब देखो यहाँ पर 45 लिख रहे हैं तो उसको भी काउंट करके हमें 9 बता रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ नंबरिकल वैल्यूज़ को काउंट करता है, बाकी किसी वैल्यू को काउंट नहीं करता। उसके बाद है काउंट ए, इसको काउंटा भी कहते हैं, काउंट ए भी कहते हैं। तो काउंटा को हम कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह काउंटा को वर्किंग क्या होती है। काउंटर जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर वैल्यू जो भी इस तरह की जो भी इसके अंदर हम वैल्यू इनपुट करेंगे उस टोटल को काउंट करेगा, क्योंकि ये काउंट ए है, काउंट ऑल सब कुछ जो भी इसके अंदर हम इनपुट करेंगे उस टोटल को काउंट करेगा। सबसे पहले इक्वल टू COUNT काउंटा, ब्रैकेट ओपन, टोटल अमाउंट को हम सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो टोटल हमें बता रहा 12 सेल ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ है। अब इसको अगर हमने यहाँ से टोटल डिलीट ऑल कर दिया तो हमें 7 सेल ऐसे बता रहा है जिनके अंदर नंबरिकल या कुछ वैल्यू। अब यहाँ से देखो हमने इनपुट कर दिया कुछ, उसको भी काउंट कर रहा है। अगर हम डॉट दे रहे हैं उसको भी काउंट कर रहा है। अगर अल्फ़ाबेट दे रहे हैं इनमें से तो उसको भी काउंट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल है उनको काउंट नहीं कर रहा, बाकी टोटल सेल को काउंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास काउंट ब्लैंक के अंदर हम कोई भी स्पेस नहीं देंगे। कोई भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई भी स्पेस हमें नहीं देना चाहिए। स्पेस में क्या होता है कि हमारा फार्मूला एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले इक्वल टू काउंट ब्लैंक, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल होते हैं उनको काउंट करता है कि जो इतने सेल ऐसे हैं हमारे शीट के अंदर जिनके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उसी एरिया के हमें ब्लैंक सेल बताएगा। तो सबसे पहले इक्वल टू COUNT काउंट। अब काउंट लिखने के बाद ब्लैंक में स्पेस नहीं देंगे। ऊपर यहाँ पर हम दे सकते हैं, जो ऊपर हमने हेडिंग दी उसके अंदर तो स्पेस दे सकते हैं, मगर वहाँ पर भी नहीं दें तो हमें फार्मूला याद रहेगा कि हमारा फार्मूला क्या है, काउंट है, काउंट है, काउंट क्या है, काउंट BLAN। काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस टोटल को हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम एंटर कर देंगे तो हमें 0 बता रहा है क्योंकि इसमें कोई ब्लैंक सेल है ही नहीं। अब इस टोटल अमाउंट को हम डिलीट कर देंगे तो हमें क्या बता रहा है, 5 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं। अगर इनके अंदर हम कुछ वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो उसको काउंट नहीं कर रहा। अगर अल्फ़ाबेट दे रहे हैं तो उसको भी काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये फार्मूला होता ही है ब्लैंक सेल काउंट करने के लिए। अब उसके बाद काउंट, ये कंडीशन के ऊपर यूज़ होता है। अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर इस तरह की कोई वैल्यू है जिस तरह हमने सम इफ फार्मूला को यूज़ किया था, ये बिल्कुल सेम उसी तरह रिलेटेड है, मगर सम इफ क्या था कि टोटल अमाउंट को जमा करा था, मगर ये सिर्फ और सिर्फ सेल को हमें बताएगा कि इस तरह के सेल हमारे पास कितने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू हम देंगे, इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन देने के बाद हमने इसको टोटल को सिलेक्ट ऑल कर देंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर इनपुट करेंगे वैल्यू। हम कह रहे हैं 500 के बराबर जो वैल्यू है उस टोटल काउंट करें, बाकी किसी को काउंट नहीं करें। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे तो हमें 500 के बराबर जो वैल्यू है सिर्फ 4 ऐसी वैल्यू जो 500 के बराबर हैं
यहाँ पर हम लेस देन और इक्वल टू भी दे सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लेस देन बताऊँगा कि लेस देन कैसे यूज़ करते हैं। इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन देने के बाद हमने टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर देंगे। टोटल अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद अब हम कह रहे हैं कि लेस देन हो 500 के वो टोटल हमें सेल बताया कि कितने ऐसे सेल हैं जिनके अंदर अमाउंट 500 से लेस देन है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज देंगे, एंटर करेंगे तो हमें 5 सेल ऐसे बता रहा है जिसमें 500 से कम वैल्यू है। 1 2 3 4 एंड 5 सेल हैं जिनके अंदर 500 से कम वैल्यू। तो इस तरह लेस देन इक्वल भी लगा सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। तो वीवर आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही है और इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे ट्यूटोरियल आप अपलोड करते रहेंगे और आप भी हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं उसको भी देखते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें और अपनी जो फेसबुक पे या इस तरह के जो आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो ट्यूटोरियल को शेयर भी करें ताकि जो निजी लोग हैं उन तक हम जो रसाई हो सके तो वो आसानी से घर बैठ के इनको आसानी से सीख रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि फ्री में हम लोगों को सिखाएं और हर चीज़ डिटेल से सिखाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।